Hello guys, welcome to our friends. In this video session we are talking about that very important topic for the CSR NEET exam is the UV radiation absorption by the aromatic amino acids. Okay, तो aromatic amino acids और aromatic amino acids जो भी आप बोल सकते हो. ओके तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो है ना वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है उनके पास ड्यू टू द some of the side chains which are responsible to absorb the UV light. What are the names of the aromatic amino acids like the tryptophan, tyrosine and the phenylalanine? Okay, these are the come from the as a aromatic amino acids. Okay, and these are the responsible to absorb the UV light because the phenylalanine is aromatic because of that phenyl group. Tyrosine is the aromatic amino acid because of that 4-hydroxyl phenyl group is present in the tyrosine. Okay, and the tryptophan which is also aromatic amino acid because of that heterocyclic group of the indole group which are present in the tryptophan. ओके तो इसके लिए ही हम मानते हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनके पास होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग और वो रिंग के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो यूवी लाइट को क्या कर सकती है एब्जॉर्ब कर सकती है. ओके तो ये काम हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कि जब हम प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन पता करना चाहते हैं तब क्या करते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम यूवी लाइट को यूज़ करेंगे और यूवी लाइट से हम ये पता कर लेंगे कि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्योंकि अगर ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हो रहा है प्रोटीन का तो इसके हिसाब से हमें ये पता हो जाएगा कि ट्रिप्टोफान या फिर टायरोसिन का कंटेंट जो है इस प्रोटीन के अंदर वो ज़्यादा है. ओके तो इसके हिसाब से बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रिप्टोफान और टायरोसिन मेनली उनकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वैल्यू है ना वो है 280 नैनोमीटर. ओके एंड द फिनाइलाइन की जब बात आती है तब वो डिफरेंट हो जाता है कि 257.4 नैनोमीटर पर फिनाइलाइन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को. ओके सो नाउ 280 नैनोमीटर को हम क्या कर सकते हैं एज अ आइडियल वेवलेंथ के रूप में ले सकते हैं और डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन का. ओके और these are the 2 points which are very similar, very important for the CSR NEET exam. So please clearly understood. फर्स्ट क्या है मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद हम समझने का ट्राई करेंगे कि प्रोटीन्स ऑफ अ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट बट कैन हैव अ डिफरेंट एब्जॉर्बेंस वैल्यू बिकॉज ऑफ दैट ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन कंटेंट विच आर डिफरेंट इन टू प्रोटीन्स. ओके दो प्रोटीन्स है मान लीजिए ए प्रोटीन बी प्रोटीन. ओके दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है. ओके सेम मॉलिक्यूलर वेट बट उनकी जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है वो डिफरेंट है बिकॉज मान लीजिए प्रोटीन ए की बात करें तो 278.4 नैनोमीटर पर ये एब्जॉर्बेंस कर रहा है वेवलेंथ का और बी जो है ना वो 280 नैनोमीटर पर हमें मिल रहा है उसका डिटेक्शन हो रहा है बी का. ओके बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ए जो है ना वो जल्दी से डिटेक्ट हो रहा है वेवलेंथ पर. तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर टायरोसिन का कंटेंट या फिर ट्रिप्टोफान का कंटेंट ज़्यादा हो और बी के अंदर उसका कंटेंट कम हो. तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन आप चेक कर सकते हैं थ्रू दी यूवी लाइट. ओके तो कंक्लूज़न क्या निकलता है. कंक्लूज़न हमारा ये था इस टॉपिक का कि UV एब्जॉर्बेंस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोटीन स्ट्रक्चर. ओके प्रोटीन का जितना जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही UV एब्जॉर्बेंस की आपको वैल्यू मिलेगी. ओके प्रोटीन अगर ज़्यादा है एरोमेटिक अमीनो एसिड ज़्यादा है तो एब्जॉर्बेंस वैल्यू ऑब्वियसली क्या मिलेगी हमें ज़्यादा मिलेंगी. ओके तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसका डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं. ये तो बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट था लेकिन आपको ग्राफ के बेसिस पर CSR के अंदर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो ग्राफ समझना आपको पहले पड़ेगा. ओके तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ का ग्राफ.
यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर होगा वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर होगा एब्जॉर्बेंस। ओके, यहाँ पर 230 नैनोमीटर से स्टार्ट करेंगे, 240 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। यहाँ पर मैं क्लियरली लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लिख देगा तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, आपको समझने में आप रफ नोट लीजिए और उसमें आप ड्रॉ कीजिए, सो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ओके, देन आफ्टर 1 2 3 4 5। ओके, नाउ तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिनाइलएलानाइन से। तो फिनाइलएलानाइन की जो वैल्यू है वो है 257.4 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ही क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पर। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे टायरोसिन और ट्रिप्टोफान की, तो वो होते हैं एब्जॉर्ब 279.4 नैनोमीटर पर। क्या होगा एब्जॉर्ब टायरोसिन, ये जो ग्रीन कलर का है वो है टायरोसिन, याद रखिएगा। और ये जो है ना वो है ट्रिप्टोफान। जो ट्रिप्टोफान है जो वो नियरली 280 और 279.8 समथिंग उस पर भी वो क्या होगा, डिटेक्ट होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर ग्राफ ही शो कर देती हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि ये रफ डायग्राम था। ओके, तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। ओके, तो ग्राफ के बारे में आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर है वेवलेंथ और यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फिनाइलएलानाइन बहुत ही कम वेवलेंथ पर ये डिटेक्ट हो रहा है। टायरोसिन भी क्या हो रहा है, 200 नियरली अबाउट दैट 279 पॉइंट समथिंग उसकी वेवलेंथ पर डिटेक्ट हो रहा है। और ट्रिप्टोफान जो है 279.8 नैनोमीटर पर ये डिटेक्ट होगा। ओके, तो इससे आपको क्या हो समझ में आएगा कि ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि फिनाइलएलानाइन जहाँ पर है ना वहाँ पर आपको ए लिखा होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और आपको पूछेंगे कि ए बी सी क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ क्लियरली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स है उसे सॉल्व कीजिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।